हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज मैं आगे की रामायण पढ़ूंगी। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के हृदय में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई और चकित होकर चारों ओर देखने लगी, मानो मृगी डर कर इधर उधर देख रही हो। सीता जी के कंगन, करधनी और पायजेब की ध्वनि सुनकर रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहने लगे, ऐसा लगता है मानो कामदेव ने संसार जीतने को डंका बजाया है। ऐसे कहकर फिर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर रह गए, मानो महाराज निमि ने लजाकर उनके पलकों पर से अपना निवास छोड़ दिया है। सीता जी की शोभा देखकर राम जी ने सुख पाया। मन में उसकी बड़ाई करते हैं पर मुख से कहते नहीं बनता, मानो ब्रह्मा ने अपनी सब चतुरता रचकर संसार में प्रत्यक्ष दिखाई हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर लग करती है, मानो कांति रूपी भवन में दीपक की ज्योति हो रही हो। सब उपमाएं तो कवियों ने झूठी कर डाली, मैं सीता जी की उपमा किससे दूं। प्रभु हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन कर अपनी दशा को विचार कर पवित्र मन से लक्ष्मण जी से समयानुकूल वचन बोले, हे भाई, यह वही जानकी है जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। पार्वती जी का पूजन करने के लिए सखियां इन्हें ले आई हैं। यह फुलवारी को प्रकाशित करती फिर रही है, जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। इसका पूरा पूरा कारण तो विधाता जाने, परंतु हे भाई सुनो, मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का तो यह सहज स्वभाव है कि वे मन से भी कभी बुरे मार्ग में पांव नहीं धरते। मुझे तो अपने मन का भरोसा है, जिसने स्वप्न में पराई स्त्री को नहीं ताका, जो शत्रु को रण में पीठ नहीं दिखाते, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती तथा मांगने वाले जिनके यहाँ नहीं जा पाते, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में कम है। रामचंद्र जी बातचीत तो लक्ष्मण जी से कर रहे थे, पर मन सीता जी के रूप पर लुभाता हुआ उनके मुख रूपी कमल के शोभा रूपी रस को भौरे के समान पान कर रहा था। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन में चिंता है कि राजकिशोर कहाँ गए। वह माल मृगनयनी जिस ओर देखती है, वहीं मानो सफेद कमलों की पंक्तियों की वर्षा हो जाती है। सब सखियों ने लता की आड़ में श्याम और गौर राजकुमार दिखाए। उनका रूप देख जानकी जी के नेत्र ललचा उठे, मानो अपनी संपत्ति को पहचान कर प्रसन्न हुए हों। सीता जी के नेत्र रघुनाथ जी की छवि देखकर चकित हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण विह्वल हो गई, मानो चकोरी शरद ऋतु के चंद्रमा को देख रही हो। नेत्रों के मार्ग से राम जी को हृदय में लाकर सयानी सीता जी ने पलक रूपी किवाड़ बंद कर लिए। जब सहेलियों ने जानकी जी को प्रेम के वश में जाना, तब वे मन में सकुचाई कुछ कह न सकी। उसी समय लता कुंज में से दोनों भाई प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादल रूपी पट को खोल कर निकल आए हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। नीले और पीले कमल के समान शरीर है और सिर पर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे गूंथे हुए हैं। माथे पर तिलक एवं पसीने की बूंदें सुशोभित है। कानों में सुंदर आभूषणों की छवि छा रही है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए कमल के समान अरुण नयन है। सुंदर ठोड़ी, नाक और गाल हैं। हंसी की शोभा मन को मोह लिए हो लेती है। मुख की शोभा तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। छाती पर मणियों की माला है। शंख के समान सुंदर गला है और कामदेव के हाथी के बच्चे के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों से भरा हुआ तोना है। हे सखी, वह सांवला सुंदर तो बहुत ही सुंदर है। सिंह की सी पतली कमर में पीताम्बर धारण किए, शोभा और सील के स्थान सूर्यवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। चलो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इससे आगे पढ़ूंगी। अब मैं चौपाइयाँ पढ़ती हूँ। कंकन की नुपुर धुनि सोनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। अस कहीं फिर चितये तेरी तो तेहि ओरा, सिय मुख शशि भये नयन चकोरा। भये विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित्त जदि गंजन। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। जनु विरंचि सब निज निपुनाई, विरंचि विश्व कह प्रकटि दिखाई।
सुंदरता कहूँ सुंदर करहीं, छवि ग्रह दीप सिका जनु बरहीं। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पठ तरो विदेह कुमारी। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी। बोले सुचिमन अनुज सना, वचन समय अनुहारी। तात जनक तनया यह सोई, धनु जग्गी जेहि कारण होई। पूजन गौरी सकीले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सो सबु कारण जान विधाता, फर कहीं सुबद अंग सुनु भ्राता। रघुवंशिन कह सहज सुभाऊ, मनुकु पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपने ऊपर नारी न होरी। जिन कह लहाई न रिपुरन पीति, नहीं पावहीं परितिय मनु ठीठी। मगन लहाई न जिन के नाही, ते नरवर थोरे जग माही। करतवत कहीं अनुज सना, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुर इव पान। चितवती चकित चहु दिसि सीता, कहाँ गए निप किशोर मन चिंता। जहाँ विलोक मृग सावक नैनी, जनु तह वरिस कमल सित सेनी। लता ओट सब सकिन लगाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखि रूप विलोचन लल जाने, हद से जनु निज नीति पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, परख्या हिनु परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय घोरी, शरद ससिह जनु चितव चकोरी। लोचन मगरा मही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सकिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रगट में, ते अवसर दो भाई। निकसे जगु जनु जुग बिमल विधु, जलद बटल विलगाई। शोभा से सुभग दो वीरा, नील पीत जज जल जाव शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुंज बीच बीज कुसुम कली के। भाल तिलक सम बिंदु सुहाए, सवन सुभग सोसन छवि छाए। विकट सो भ्रुकुटी कच घूंगर बारे, नव सरोज लोचन रतनारे। चारु चिबुक नासिका कपोला, हाथ विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाहि मोहि पाहि, जो विलोकि मोह बहु काम लजाहि। उर मणिमाल कंबु कल गीवा, काम करब कल भुजबल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठि दोना। के हरि कटि पट पीत सधरा, सुषमा शील निधान। देखि भानुकुल भूषणहि, विसरा सकिन अपार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल उमा सहित जय जय पद। त्याग हिंद यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे कथा कल को सुनाऊंगी। धन्यवाद।